अब बेटा आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। देखिए हम किसी भी चैप्टर को इस तरह से ही पढ़ेंगे हमेशा। सबसे पहले जो है हम स्टेट बोर्ड की बुक जो है उसको सॉल्व करवाएंगे, देन उसके बाद में उसका फाउंडेशन लेंगे। फाउंडेशन लेने का मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ कंटेंट थोड़े बढ़ाए जाएंगे सीबीएसई बोर्ड के बुक के हिसाब से, और उसके बाद में उसका जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है ना, उसका जो डेप्थ नॉलेज है वो देंगे। दैट मीन्स वो फाउंडेशन कोर्स हो जाएगा। तो बिगिनिंग करते हैं हम लोग इससे अपने स्टेट बोर्ड की बुक से, बराबर है। देखिए सबसे पहला जो भी हम चैप्टर ले रहे हैं वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये जानते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होते क्या है, देखो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। 7n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर प्लस 9 xy प्लस xy स्क्वायर प्लस 3xy क्यूब माइनस 27 7x स्क्वायर प्लस 4 9x पावर 5 7 माइनस 2m प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 x प्लस रूट x प्लस 3 y प्लस y पावर माइनस 1 प्लस 4 रूट एक्स वाई प्लस 7। अब लगभग सभी एग्जाम्पल आ गए हैं इसमें। ध्यान दो, ये जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन देखिए। फर्स्ट एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल है m, और m की पूरे एक्सप्रेशन में जो पावर है वो होल नंबर है। ऐसे ही यहां पर देखिए, यदि हम दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल है x और y, और इनकी भी पावर में जो लिखा है वो होल नंबर है। होल नंबर यू नो, होल नंबर किसे कहते हैं बेटा? 0 1 2 3 4, ये सब होल नंबर्स है। तो ये होल नंबर है पावर में। इसके बाद यदि हम इसको देखें, इसमें भी होल नंबर है, x की पावर 2 है, यहां पर भी होल नंबर है। इसमें 7 का मतलब क्या होता है? 7 इंटू एक्स पावर 0, उसके x की पावर कितनी हो गई? 0। इट इज आल्सो होल नंबर पावर में। यहां पर भी होल नंबर है, इसमें भी पावर में होल नंबर है। देखो ये 2 है, यहाँ 1 है, और 7 को लिख सकते हैं 7x पावर 0, राइट। तो ये जितनी एक्सप्रेशन हम देखे हैं इसके पहले, ये वाले सारे, इन सभी में वेरिएबल की पावर में होल नंबर है। बट यहां पर देखो तो इस x की पावर में कितना है? 1/2। 1/2 होल नंबर नहीं है। इसमें देखते हैं तो ये y की पावर कितनी है? -1। -1 होल नंबर नहीं है। यहां पर पावर कितनी है? रूट यानी 1/2, ये होल नंबर नहीं है। यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर में होल नंबर होता है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। नोट कर लीजिए इसको। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variables are whole numbers are called polynomial. ओके, तो ये समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान है। ये सब क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, बाकी सभी जो है ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। देखते हैं। हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स।
जैसा मैंने बताया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है इसकी नंबर ऑफ टर्म्स पर। जैसे यहां देखे एक एग्जांपल लिखा है मैंने 3x, राइट। 3x इस एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म है। दूसरा एग्जांपल है 5, इस एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म है। तो जब पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म होती है तो उसको कहा जाता है मोनोमियल। दूसरा एग्जांपल देखें 2x प्लस 5, या एक एग्जांपल और है 7m² प्लस 2। इसमें कितनी टर्म है? दो टर्म है। तो जब पॉलिनोमियल के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म होती है तो उसको क्या कहा जाता है? बाइनोमियल, राइट। और सिमिलरली ये 1 2 3 1 2 3, यदि पॉलिनोमियल में तीन टर्म होगी तो उसे क्या कहेंगे हम? ट्राइनोमियल। सो कितने टाइप के हो गए अपने पास पॉलिनोमियल? यदि इसके हिसाब से और आगे भी जा सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, राइट। इसके बाद हम एक टाइप और पढ़ेंगे अभी, वो बेस्ड होता है डिग्री पर। डिग्री क्या होती है समझो। एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है पॉलिनोमियल का, वन वेरिएबल में हमें इसकी स्टडी करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जनरली हम पॉलिनोमियल को p ऑफ x या f ऑफ x से डिनोट करते हैं। तो p ऑफ x इक्वल an x पावर n an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 a1x प्लस a नॉट, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान दो बेटा, इसमें जो x की हाईएस्ट डिग्री होती है, यहां पर x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? n। तो n को कहते हैं ऑब्वियस an नॉन जीरो होना चाहिए, ये वाला। n को कहा जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल के लिए x की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ये जो an माइनस 1 a1 a नॉट वेरिएबल के जो इनटू में लिखे हुए हैं, इनको कहा जाता है कोफिशिएंट। ओके, ये जो इनटू में लिखे हैं ना, इन सबको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल को लिखने का, और दूसरा एक कोफिशिएंट फॉर्म भी होता है, कोफिशिएंट फॉर्म। कोफिशिएंट फॉर्म में क्या करते हैं, ये जितनी भी पावर होती है हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करके बाकी कोफिशिएंट को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, लाइक an माइनस 1 an माइनस 2 a1 a नॉट। बराबर है ना? ये कोफिशिएंट लिखा है, पहले सबसे बड़ी पावर का, फिर उससे छोटी, फिर 9 से, ऐसी। तो दो टाइप हो गए इसको लिखने के, पॉलिनोमियल को लिखने के टाइप। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, और दूसरा कौन सा फॉर्म है? कोफिशिएंट फॉर्म, राइट। एक एग्जांपल देखो, p ऑफ x इक्वल 2x³ माइनस 5x प्लस 1, यह है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 3। x की हाईएस्ट पावर है 3। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई बेटा? 3। x की जो हाईएस्ट, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहेंगी वो उसकी डिग्री होती है। सो इसकी डिग्री हो गई 3। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका कोफिशिएंट फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कोफिशिएंट फॉर्म, सबसे पहले x की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पर 3। उसका कोफिशिएंट कितना है? 2। ध्यान दो, 2 कॉमा,
एक्स क्यूब के बाद में क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर। इधर एक्स स्क्वायर की कोई टर्म अपने पास नहीं लिखी है, राइट। तो एक्स स्क्वायर की टर्म लिखना हो तो कितना रहेगा, कोई टर्म नहीं है मतलब 0, राइट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, 0। फिर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -5, और लास्ट वाला एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट 1। तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट फॉर्म क्या हो गया, 2, 0, -5 एंड 1। तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्म क्या कहलाता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं, और इसका कोफिशिएंट फॉर्म को इस तरह से लिखा जाता है, केवल कोफिशिएंट लिखते हैं इसके अंदर, राइट। अब हम पॉलिनोमियल का दूसरा टाइप पढ़ेंगे, ओके। हाँ बेटा, ये पॉलिनोमियल को हम दूसरे तरीके से अब क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, है ना। यहाँ पर देखो ये दो पॉलिनोमियल लिखे हैं, एक लिखा है 2x + 3, x + 5। इसकी पावर कितनी है बेटा, 1। यदि डिग्री 1 हो, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। तो पॉलिनोमियल की डिग्री यदि 1 होती है तो उसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री यदि 2 है, क्लियर है ना, हाईएस्ट पावर 2 है इसकी, तो इसकी डिग्री हो गई 2। यदि पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 4 है तो उसको कहा जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बराबर है बेटा। तो लीनियर मतलब 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक यानी 2 डिग्री। लिखते हैं यहाँ पर डिग्री के बेस पर। इसकी डिग्री कितनी है, 1। इधर डिग्री 2, इसकी डिग्री 3, और डिग्री इसकी कितनी है, 4। तो डिग्री के बेस पर भी पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर है ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक। अभी हम बताइए एक्सरसाइज 3.1 शॉर्ट में लिखी है मैंने, देखो टाइम सेविंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें आपको केवल इतना बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इज इट पॉलिनोमियल और नॉट। बता सकते हैं फटाफट सब लोग। यहां पर देखो, इसमें y की पावर कितनी आ जाएंगी, -1, राइट। तो ये होल नंबर नहीं है, ये पहला क्वेश्चन है बेटा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहले वाले में y की पावर -1 है, होल नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट। ये इसमें वेरिएबल की कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमेशा पॉलिनोमियल रहता है। जिसमें कोई वेरिएबल नहीं हो, इट इज ऑलवेज पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बेटा, 0। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ जाएंगी, क्लियर है ना, क्यों 0, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम x की पावर 0 इंटू में x की पावर 0 1 होता है, आप जानते हैं। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। कितनी डिग्री है बेटा इसकी, 2 पावर है, इस कारण से ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म ऑलवेज पॉलिनोमियल विद डिग्री 0। यहाँ पर क्या है, √x, √x मतलब x की पावर 1/2 हो गया, राइट। x की पावर 1/2 होल नंबर नहीं है पावर में, इस कारण से पॉलिनोमियल नहीं है। तो बीच के 3 पॉलिनोमियल है और फर्स्ट और लास्ट पॉलिनोमियल नहीं है। ये जो 2 क्वेश्चन है, इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब फाइंड करना है। कोफिशिएंट किसे कहते हैं बेटा, m क्यूब का कोफिशिएंट मतलब m क्यूब के प्रोडक्ट में जो रहेगा, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर, जिस पावर का कोफिशिएंट फाइंड करना होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसके प्रोडक्ट वाली टर्म। जैसा यहाँ पर m क्यूब के प्रोडक्ट में कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है, तो इसमें कोफिशिएंट कितना हो गया, 1। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सब, एक एक लाइन वाले। इसका कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब कितना होगा बेटा, देखो ये m क्यूब है, यहाँ पर है, और इसके कोफिशिएंट में कितना लिखा है, -√3। तो इसका कोफिशिएंट आ गया -√3। उसके प्रोडक्ट में जो लिखा रहेगा वो कोफिशिएंट, राइट।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनके हमें डिग्री फाइंड करना है। बराबर है। डिग्री जैसे मैंने बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1। तो x की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं वन वेरिएबल में। लेकिन यदि एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो क्या करेंगे, सबकी कंबाइंड डिग्री देखेंगे। जैसा बताता हूं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल है, y वेरिएबल है केवल, और इन सब में y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन की डिग्री कितनी आ गई बेटा इसके, 5। यहां डिग्री हो गया इसका 5। ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखो, यहां पर 3 वेरिएबल है x, y और z। यदि फर्स्ट इसमें इसकी कंबाइंड पावर देखें तो 1 1 1 1 1 1, टोटल पावर कितनी हो गई, 3। यहाँ 2 है, इधर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 3 इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी आ जाएंगी, 3। नोट करते चलिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, डिग्री 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या रहेगा बेटा, तो क्लियर लिख रहा है, m की पावर कितनी है, एक ही वेरिएबल है 10, सो इसकी डिग्री हो गई 10। नेक्स्ट वाले में 2 वेरिएबल है m और n। यहां पर देखो m और n की कंबाइंड पावर कितनी हो रही है, m की पावर 3 है, n की पावर 7 है, तो दोनों को मिला दिया जाए तो पावर कितनी होती है, 10। यदि यहाँ पावर को ऐड करें तो कितना आएगा बेटा, 6, और इसमें पावर कितनी रहेगी, 2, कंबाइंड पावर, राइट। तो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, 10, यानी फोर्थ क्वेश्चन की डिग्री कितनी आ गई, 10। सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन की डिग्री क्या आ जाएगी, ऑब्वियस 4, 3 + 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्लासिफाई करना है इसको। पहला पॉलिनोमियल कौन सा है बेटा, इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। अभी पढ़ाया था जस्ट, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। कांस्टेंट टर्म मतलब 0 डिग्री, राइट। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 0 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। इसको क्या कहेंगे बेटा, लीनियर, बराबर ना। डिग्री 1 है, डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है, लीनियर। 0 डिग्री के पॉलिनोमियल को कांस्टेंट, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक, 3 को क्यूबिक, 4 को बाई क्वाड्रेटिक। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है बेटा, सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहेगा, देखो पहले क्या लिखेंगे, m3, फिर प्लस 5m प्लस 3, सबसे बड़ी पावर 3, फिर छोटी पावर उससे, फिर कांस्टेंट का। दूसरे वाले में लिखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 5, डिग्री 5 है, तो पहले y पावर 5, राइट। उसके बाद में y पावर 4, टू y पावर 4, फिर y क्यूब यानी 3y क्यूब, उसके बाद में y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, देन माइनस 7y माइनस 1/2। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं, पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को लिखा जाता है। अभी कुछ क्वेश्चन और बाकी है, अभी हम सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, आपको इसको कोफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, x³ माइनस 2। x³ को देखो बेटा, पहले इसको अरेंज करके लिख दो ताकि समझने में आसान हो आपके। जब भी कोफिशिएंट फॉर्म में लिखना हो तो आपको उसकी डिग्री से लेकर 0 तक जाना पड़ेगा। समझो कैसे, ये x³, इसमें x² नहीं है ना कहीं पर भी, मतलब 0x², फिर x भी नहीं है, फिर 0x माइनस 2। अभी देखो कोफिशिएंट,
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, एक्स का कोफिशिएंट 0 और ये -2। दूसरा क्वेश्चन 5y, 5y को क्या लिखेंगे बेटा हम 5y प्लस 0, बराबर है 5y प्लस 0। कांस्टेंट टर्म तक जाना है आपको हाईएस्ट डिग्री से लेकर, राइट। तो इसमें दो टर्म हो गई, एक 5 और दूसरी 0, 5, 0। तीसरा क्या है, डायरेक्ट लिखें 2m लिख लेते हैं पूरा, -3m² प्लस 7। कैसा लिखेंगे बेटा इसको 2m पावर 4। देखो यहाँ पर m क्यूब नहीं है, जो नहीं है उसका कोफिशिएंट कितना होगा 0, फिर -3m², फिर m वाली टर्म भी नहीं है इसलिए 0m प्लस 7। अब बताइए क्या जाएगा, होता है 2 0 -3 0 7। ये हो गया कोफिशिएंट फॉर्म, बराबर है। अब अगले क्वेश्चन में उल्टा करना है, कोफिशिएंट फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ध्यान दो, जितनी टर्म लिखी रहती है ना उससे एक कम डिग्री होती है, ये मानकर चलिए। जैसा यहाँ पर 3 टर्म लिखी है, मतलब डिग्री कितनी हो गई 2। एक कांस्टेंट टर्म होती है ना, इस कारण से ये 0 डिग्री वाला, पावर 0 वाला, ये 1 पावर वाला, ये 2 पावर वाला, राइट। तो 1 2 3 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा 1 × x² प्लस 2x प्लस 3, 1 × x² प्लस 2x प्लस 3। दूसरा देखो यहाँ पर कितने टर्म लिखे 1 2 3 4 5, इसका मतलब डिग्री कितने होंगे बेटा इसकी 4, यानी 5 0 0 0 -1। इसको क्या लिखेंगे हम 5x पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x -1। यदि हम चाहें इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं 5x पावर 4 -1, जीरो की जरूरत नहीं रहती है। तीसरा कितना है बेटा 4 टर्म लिखे, इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई 3, सो 3x³ -2x² प्लस 0x प्लस 1। अगले स्टेप में 0x को हटा सकते हो, राइट। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ बेटा, अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल। अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि हम दो पॉलिनोमियल्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, या कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, जो चारों ऑपरेशन होते हैं ना, वो करना है हमें दो पॉलिनोमियल में। सबसे पहले देखिए एडिशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल। आसान है, आपको क्या करना है, जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री सेम रहेंगी, मतलब x की पावर जो रहेंगी जिनमें सेम होंगी, उन टर्म्स को रिकलेक्ट करना है बस। जैसे देखिए एक एग्जांपल, p of x इक्वल 2x³ प्लस 3x² प्लस 5, q of x इक्वल 5x³ माइनस 3x प्लस 4। इन दोनों को हमें ऐड करना है, p of x प्लस q of x। ध्यान दो बेटा, इसमें क्या करना है आपको, जो लाइक टर्म रहेंगी मैं पहले डायरेक्ट लिख देता हूं, 2x³ प्लस 3x² प्लस 5 प्लस ऐड करना है ना, तो प्लस माइनस 3x प्लस 4। अब देखो इसको हम रिकलेक्ट करके लिखते हैं। रिकलेक्ट कैसे करेंगे, जो सेम डिग्री सेम पावर वाली टर्म है उनको एक साथ लिखना है। जैसा ये दोनों की पावर सेम है, तो 2x³ प्लस 5x³ प्लस 3x², 3x², इधर x² वाली कोई टर्म नहीं है अपने पास, फिर माइनस 3x
इधर भी x वाली कोई टर्म नहीं है, और क्या बचा बेटा 5 प्लस 4। ये कितना हो गया, दोनों सेम है ना पावर, लाइक टर्म हो गई। लाइक टर्म को हमेशा ऐड किया जाता है, तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 5 हो गया 7x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 9। एक क्वेश्चन और देख लो, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे, बीच में माइनस साइन लगा देंगे। तो मान लीजिए p ऑफ x इक्वल है x² माइनस 5x प्लस 7, q ऑफ x है 3x² प्लस 8x माइनस 11। इन दोनों को हमें ऐड करना है, px प्लस q ऑफ x, x² माइनस 5x प्लस 7 प्लस 3x² प्लस 8x माइनस 11, x² प्लस 3x²। समझे, ये x की सेम पावर वाली टर्म को एक साथ लिखेंगे। फिर माइनस 5x प्लस 8x, माइनस 5x प्लस 8x, फिर प्लस 7 माइनस 11, x² प्लस 3x² कितना हो गया 4x², बराबर है, दोनों ऐड हो जाएंगे। ये माइनस 5x प्लस 8x, इसको कलेक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, प्लस 3x एंड 7 माइनस 11 माइनस 4। ये हो गया इसका आंसर। यदि सब्ट्रैक्ट करना हो तो जहां प्लस लिखा है बीच में उसकी जगह माइनस आ जाएगा, बस बाकी प्रोसीजर सेम रहेगी, राइट। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल। देखिए मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, जो अभी तक आप लोग कर रहे थे उसी टाइप का है। इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं, समझने में आसानी रहेगी। x माइनस 2 3x माइनस 2 इंटू 2x² माइनस 5x प्लस 6, बराबर बेटा 3x माइनस 2 2x² माइनस 5x प्लस 6। देखो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, फर्स्ट टर्म का इन तीनों से मल्टीप्लाई। ओके, फर्स्ट टर्म कौन सी है 3x, और यहां पर कितना है 2x², 3 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 6, पहले नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, और x इंटू x² कितना होता है ये x इंटू x², x³ बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, x इंटू x रहा तो कितना आएगा x²। सो 3x इंटू 2x², 3 इंटू 2 तो हो गया 6, और x इंटू x² क्या आ गया था x³, फिर माइनस 3 इंटू 5 15, x इंटू x² प्लस, ये प्लस है इधर भी प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 3 इंटू 6 कितना 18x। फर्स्ट टर्म का हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, अब क्या करेंगे सेकंड टर्म को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 का इन तीनों से मल्टीप्लाई, कितना आएगा बेटा, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 2 इंटू 2 4 x², फिर ये माइनस इंटू माइनस, ये भी प्लस, 2 इंटू 5 10, साथ में x है उसके तो x रहेगा, और -2 इंटू 6 -12। अभी देखो सबको रिकलेक्ट कर लो, ये -15x² -4x², फिर 18x प्लस 10x -12, यानी 6x³ -19x²
प्लस 28x माइनस 12, ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद हम बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डिवीजन पढ़ेंगे।